देखिए, मैं जदीद दौर के साथ मिसाल दूंगा तो ये बच्चे समझेंगे। शैतान भी आवाज दे रहा है और वक्त का इमाम भी आवाज दे रहा है। आवाजें दोनों आ रही हैं। आपके पास एक डिवाइस है और आप उस डिवाइस में वो आवाजें जो इस हवा में है वो सुनना चाहते हैं। उस डिवाइस के अंदर एक ऐसा ट्रांसमीटर है कि जो इन आवाजों को कैच करके आपको सुना सकता है, लेकिन उस डिवाइस को आप हाथ में पकड़ेंगे तो वो कैच नहीं करेगा। आपने उसकी फ्रीक्वेंसी को सेट करना है। जैसे जैसे आप सेट करेंगे तो जैसे ही उसकी फ्रीक्वेंसी उसके साथ मिलेगी, आवाज आपको क्लियर सुनाई देनी शुरू होगी। सही बात है। क्या इमाम की आवाज आ रही है, हमारी फ्रीक्वेंसी सेट नहीं है। वो आवाज आ रही है। सदा इमाम तो मौजूद है, इमाम की आवाज तो कायनात में मौजूद है, हुज्जत है जमीन की। इस जमीन में एक पत्ता भी हुक्म इमाम के बगैर खिल नहीं सकता। क्यों? जमीन पर इलाही नुमाइंदा मौजूद है। खुदा अला कुल्ले शाइन कदीर है, लेकिन इख्तियार उसने इमाम के हाथ में दिया हुआ है। निजाम कायनात को इमाम चला रहा है। जिस बंदे को आले मोहम्मद के इख्तियारात तस्लीम नहीं होते, वो बंदा इस बात को मानता है कि सूरज की जंजीरें फरिश्ते के हाथ में। क्या बात। अगर अल्लाह ने फरिश्ते को सूरज उभारने का इख्तियार दिया हुआ है तो जिनके दरवाजे पे फरिश्ता आता हो, इख्तियार वक्त के इमाम के पास मौजूद है। और वो जमीन पर अल्लाह का नुमाइंदा है। चले मैं फिर एक मिसाल दूंगा। ये बातों में मिसाल इसलिए दी जाती है कि इंसान बात भूल जाता है, मिसाल बात भूलने नहीं देती। सही बात। मिसाल की वजह से बात नहीं, मिसाल इतनी अलहदा हो, इतनी इनफरादियत वाली हो तो वो मिसाल के साथ बात याद रहती है। इसलिए रसूल ने पालान का मिंबर बनवाया था। अरबों में सवारी ऊंट ही था। रसूल ने फरमाया था आज के बाद जब भी ऊंट देखो तो याद आए, जहां भी ऊंट देखो, ऊंट पे कोई भी बैठा हो, तुम्हें याद आए कि हमने अली के हाथ में बैयत की हुई। जमीन पे अल्लाह के नुमाइंदे का इख्तियार क्या है? अल्लाह ने जिसको नुमाइंदा बनाया वो इख्तियार किया। अल्लाह ने बगैर इख्तियार के भेजा हुआ। मैं पाकिस्तान से बरतानिया आना चाहता था। मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान से बरतानिया पहुंचूं, तो मैं एयरपोर्ट पे गया और एयरपोर्ट पे जाके मैंने कहा जी कि मैं बरतानिया जाना चाहता हूं। उनका पासपोर्ट मैंने दिया, उनका वीजा, मैंने कहा वहां जाऊंगा तो लगवा लूंगा, वहां पहुंचूंगा तो उनसे कह दूंगा। उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा भाई कौन लगाएगा, अभी तो मैं वहां पहुंचा ही नहीं। उन्होंने कहा तुम्हारे मुल्क में उनका एक नुमाइंदा है। मैं उसके पास गया और उसके पास जाके मैंने कहा जी मैं जाना चाहता हूं, वीजा दे। उनका कागजात लेके आए। कौन से कागजात? ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये हम देखेंगे, फिर उन कागजात को देखने के बाद फैसला करेंगे कि आप हमारे मुल्क में जा सकते हैं कि नहीं। मैंने उसे कहा कि आप वहां के बादशाह हैं, वजीर आजम हैं, क्या इख्तियार है? उन्होंने कहा उन्होंने मुझे इख्तियार दे के तुम्हारे मुल्क में बिठाया हुआ। कागजात उन्होंने नहीं देखने, मैंने देखने। अमाल वो नहीं देखेंगे। अमाल में देखेंगे। इसलिए खुदा ने जमीन पे ओले अमर को बिठाया, जिसने उस जगह पे पहुंचना हो। अमाल वो नहीं देखेगा, अमाल इमाम देखेगा। इसलिए खुदा ने कहा मैं क़यामत वाले दिन बुलाऊंगा इमाम के नाम पे, सदा दूंगा इमाम के नाम पे। अब जो इमाम वक्त है, इमाम वक्त के लिए अपने नफ्स को मार देना, अपनी ख्वाहिशात को खत्म कर देना,
करबला के असहाब हुसैन की सबसे बड़ी इनफरादियत ये थी, उनमें ख्वाहिश ही नहीं थी। वही बात। ये रूए जमीन पर ये पहली फौज थी जो अपने आका और मौला के साथ बगैर ख्वाहिश के खड़ी थी। क्या बात। और जब इश्क ख्वाहिशात पर गालिब आ जाए, अब ये लफ्ज सुनिएगा, एक इंसान भूख से मर रहा हो और भूख उसके बदन को सता रही है और उसके कान में कोई आके कहे तेरे फलां रिश्तेदार की मौत हो गई है, भूख खत्म हो जाएगी, क्योंकि दर्द उस कैफियत पे गालिब आ गया। दर्द उस कैफियत पे गालिब आ गया। करबला के हुसैन के असहाब में किसी चीज की ख्वाहिश नहीं थी, इसके हुसैन उन पे गालिब आया हुआ। कोई ना समझे कि वो प्यास से बेचैन थे, उन्हें प्यास महसूस ही नहीं हुई। फुरात आवाजें दे दे के उन्हें पुकारता रहा, इन्होंने मुड़ के भी नहीं देखा। ये इतने बेनियाज हो गए, काश कोई बंदा इस सदर की कीमत है, इतने बेनियाज हो गए, इन्होंने जन्नत की ख्वाहिश भी नहीं की। आपकी मजलिस के कल का टाइम में अनाउंस नहीं कर सकता। मैं कर दूं, मैं कर दूंगा। हाँ आप कर दीजिएगा। 2:30 बजे आप बैठेंगे, 1:30 पर मजलिस स्टार्ट होगी। बस मुझे बात की जाए, इन्होंने जन्नत की ख्वाहिश भी नहीं। हुसैन इब्न अली ने कहा कि मैं वादा करता हूं, बिस्मिल्लाह सर का, मैं तुम्हें जन्नत देता हूं। इन्होंने हुसैन इब्न अली से कहा जन्नत की ख्वाहिश नहीं। अब हुसैन इब्न अली जानते थे कि ये जन्नत के लालच में मेरे पास नहीं आए। जब हुसैन अलैहिस्सलाम इल्म इमामत के साथ जानते थे कि इन्हें जन्नत की ख्वाहिश नहीं, तो हुसैन ने फिर उनको लालच क्यों दिया? हुसैन अपने साथियों को जन्नत का लालच नहीं दे रहा था, क़यामत तक वालों को अपने साथियों की कीमत बता रहा है। उनके सामने जन्नत छोटी सी हो गई। उनका कौन सी जन्नत? तो इसका मतलब है ये इनकार जन्नत नहीं था, उनके अंदर ख्वाहिश ही नहीं थी। उन्होंने अपने आप को खाली कर लिया इश्क हुसैन के। क्या घर, क्या कबीला, क्या कौम, क्या बात है। क्या खानदान, क्या भूख, क्या प्यास, उनके अंदर सिर्फ हुसैन था। मैं लफ्ज कहूंगा, मुझे नहीं पता कि आज मुझे मजलिस कहां पे छोड़नी है, कितनी पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, किनको देख के पढ़नी। वो फना फिल हुसैन हो गए, वो गर्क हो गए हुसैन में। इतने इश्क हुसैनी के अंदर डूब गए, उन्हें सिवाय हुसैन के कुछ नजर नहीं आ रहा। नेज़े की अन्नी की उन्हें तकलीफ हो जो हुसैन में जा चुके हो, न तीरों की नोकें उन्हें कुछ कह रही थी, वो मुस्कुराते हुए नेज़ों के सामने जा रहे थे। ये ऐसे इश्क हुसैनी में फौलाद बन गए कि इनके सीनों ने नेज़ों की अन्नियों को मोड़ दिया। ये इतने फौलाद बन गए कि इनकी गर्दनों ने खंजर तोड़ दिए। ये इश्क हुसैनी में फौलाद हो चुके थे। हुसैन ने ये मिसाल जमाने के सामने रख दी। ऐसे हो तो फिर हुज्जत क़याम करती है। हाय हाय हाय, ऐसे हो मांगने वाले भिखारियों के लिए। मैंने पहले कहा था कि मैं खुद को तुम में शामिल करके पढ़ने लगा हूं। किसको, किसके लिए? भिखारियों के लिए हुज्जत क़याम करें। ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे।
तुम्हारी ख्वाहिशें ना मुसल्ले पे खत्म होती है ना करबला जाके खत्म होती है। क्या बात है। मजा आएगा उस दिन अलम को सलाम करने का, जब उसके नीचे मन्नतों के चिराग नहीं होंगे, जब भी चिराग जलाया मन्नतों का, जब भी चादर चढ़ाई ख्वाहिशों की, कब कब इश्क का चिराग जलेगा, कब अलम पे मोहब्बत की चादर चढ़ेगी, कब कोई खाली होके हुसैन के पास आएगा। सिर्फ मदद के लिए रखा है कि इनसे बेहतर मदद करने वाला कोई नहीं, इनसे जल्दी कोई सुन लेता लोग कब के इनको छोड़ देते हैं। तुमने रेस्क्यू के लिए माना हुआ है, इनसे बेहतर मदद कोई नहीं करता, इनसे जल्दी मदद के लिए आता कोई नहीं। अपनी जाती ख्वाहिशों की तस्कीन के लिए अहले बैत को मानना है। अहले बैत के लिए अहले बैत को किसने माना है? कुछ दे के हुसैन के पास आओ, कुछ छोड़ के हुसैन के पास आओ, लेकिन नहीं, हुसैन ने करबला में वो मिसालें पेश कर दी कि ऐसे होंगे जिनके अंदर कोई ख्वाहिश नहीं होगी, किसी ख्वाहिश के लिए इमाम के पास नहीं आएंगे, इमाम के लिए इमाम के पास आएंगे। हाँ ठीक है, मैं बेहतर समझता हूं, इनसे ज्यादा कौन अल्लाह की बारगाह में वसीला है, ठीक है, लेकिन साथ ये भी जहन में रखा करो, ना भी बोलोगे तो ये जानते हैं। तुम कभी जुबान ना खोल के दिल की धड़कन में ख्वाहिश रख के अली को मान तो सही। वो जानते हैं गुलामों की ख्वाहिशें क्या हैं, वो जानते हैं। अब करबला में जो हुसैन ने मिसाल पेश कर दी, अब इसकी मिसाल में है आखिरी हुज्जत के नुसरत की तैयारी। बस इमाम आ जाए, इमाम आ जाए। मैं इतने साल हो गए मुझे, 22-24 साल तो मुझे भी मिंबर पे हो गए, दुआए ज़हूर सुनते हुए, दुआए ज़हूर पढ़ते हुए, इमाम बारगाहों से लेके मस्जिद जमकरान, मस्जिद जमकरान से लेके मस्जिद सहला, मस्जिद सहला से लेके मस्जिद कूफा। कुबाए हुसैन के नीचे हर दुआ कबूल हो जाती है। इतने अरसे से ज़हूर की दुआ हो रही है। जो हुसैन तुम्हें बेटा दे के भेज देता है, जो हुसैन तुम्हें घर दे के भेज देता है, इतने अरसे से उसकी हरम में जाके ज़हूर की दुआ कर रहे हो, तुम्हारी कबूल कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा? अब इसकी मैं गहराई में चला जाऊंगा तो और 25 मिनट गुजर जाएंगे। ये हमारा अल अजल कहना कूफे वाला खत है। हाँ, मैंने पहले कहा था, बाकी मजलिस से मैंने सारी आपके चेहरे पे खुशी के लिए पढ़ी, आज दिल के लिए पढ़ूंगा। अल्लाह जल, अल्लाह जल, जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। यकीन कीजिए यही अल्फाज कूफे से आए, जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। क्यों आए? जल्दी आए, जल्दी आए, हमें बचाएं। इब्ने ज़ियाद आ गया है, इब्ने ज़ियाद पहुंच गया है। आए इब्ने ज़ियाद मलाउन रात के वक्त कूफे में दाखिल हुआ। इसे पता चल गया कि कूफे वाले हुसैन का इंतजार कर रहे हैं। लो मैं देखूंगा किस बंदे का दिमाग मजलिस के अंदर। इब्ने ज़ियाद कूफा के बाहर पहुंचा और तारीख इस बात पे शाहिद है कि वो कूफा के बाहर रुका रहा। उसे पता था कि कूफे के लोग हुसैन का इंतजार कर रहे हैं। मैं मिसाल कूफे की दूंगा, आपने जहन यहां रखना, ये हुसैन का इंतजार कर रहे हैं। उसने कहा मेरा लिबास तब्दील करवाओ, जो हाशमी लिबास पहनते वो पहनवाओ, हाशमियों का जो लिबास होता है, जैसा अमामा होता है वैसा पहनाओ। घोड़े पे बैठा और चेहरे पे नकाब लेके कूफे के अंदर दाखिल हुआ। दीवानावार लोग दौड़ पड़े, हुसैन आ गए, हुसैन आ गए, हुसैन आ गए, हुसैन आ गए, हुसैन आ गए। अब वो देखता जा रहा था कि कौन कौन हुसैन का रास्ता देख रहा था। अच्छा ये भी मांग रहा है, ये भी हुसैन के लिए, ये भी हुसैन के लिए।
वो चलता जा रहा है। अब मैं सतर कहने लगा हूं जिसके लिए मैंने बात शुरू की थी। मार्फत कम हो तो लोग इब्ने ज़ियाद को भी हुसैन समझ लेते हैं। मौला हुसैन इज्जत अता फरमाए। मारिफत कम हो, उनको सिर्फ और सिर्फ इतना पता था कि हुसैन का लिबास ऐसा है। जिसने लिबास से इमाम पहचाना उसने इब्ने ज़ियाद को भी नहीं पहचाना। और उसी कूफे में एक बुढ़िया रहती थी, शोर हुआ कूफे की गलियों में, हुसैन आ गए। उसने अपने घर का पर्दा उठाया, यूं देखा, कहती हुसैन नहीं है। उन्होंने कहा लोग जा रहे हैं, हुसैन आ गए। उसने कहा हुसैन होता तो रात की तारीकी में ना आता। ये हुसैन की आने का वक्त ही नहीं है। कितनी डूबी हुई थी मार्फत इमाम में, उसे खबर थी कि इमाम के आने का असल वक्त क्या है। और तारीखों में एक और शख्स का कहा है, उसको भी कहा गया हुसैन आ गए। वो भी बाजार में गया और देखे क्या लगा, हुसैन नहीं है। जो कहेगा हुसैन क्यों नहीं, तुझे हुसैन की निशानी का पता? उसने कहा हुसैन होते तो दाएं बाएं अकबर और अब्बास हो। उसे इमाम के आने का वक्त पता था और उसे यह पता था कि इमाम के साथ कौन कौन आएगा, इमाम के साथ कौन कौन आएगा। यही वजह है कि जब इधर से दज्जाल कहेगा कि मैं आ गया हो, उधर से मेहदी कहेगा मैं आ गया हो, आधे दज्जाल की तरफ दौड़ पड़ेंगे कि यही मेहदी है। जो महदी के पास जाएंगे उन्हें पता होगा अकेला नहीं आया, 4 नबी पीछे आ रहे हैं। पहली शर्त, ख्वाहिशात से बेनियाज होके अपने मौला से इश्क करो। ख्वाहिशात से बेनियाज हो। मुझे आज तक नहीं किसी किताब में नहीं मिला कि जनाब सलमान ने मौला अली से कहा कि या अली जन्नत में मेरा घर कहां है। मिकदाद ने कहा या अली मुझे फलां जगह का गवर्नर बना दे। कंबर ने कहा हो कि आपका दौर आ जाए तो मुझे फलां जगह की गवर्नरी हाकमियत मुझे दे दे। इनमें से किसी ने बगैर ख्वाहिश के अपने वक्त के इमाम को माना। हर दौर के इमाम के नौकरों में से जो एक वस्फ अलहदा नजर आएगा वो बगैर लालच के इमाम को मानते थे। हजरत अबू ज़र बैठे हुए यूं अपनी छड़ी के साथ, एक शख्स आया, देखे कहने लगा क्या फायदा है अली को मानने का। देख हमने उनकी बैयत की और उसने की और उसने वहां गवर्नर बना दिया, उसको यहां बना दिया। अगर तू भी हमारे साथ उस दिन बैयत करने के लिए चला जाता, जितना बेहतर सहाबी है, जितनी हदीसें नबी ने तेरे बारे में कही हैं, तुझे बहुत बहुत अच्छा ओहदा मिल सकता था। इतना कहना था, अबू ज़र ने यूं उसकी तरफ देखा और अपनी छड़ी को उठाया और उठा के कहते विलायत अली पे कायम रहने का मुझे इतना फायदा हुआ है, जब चाहूं आसमान को जमीन पे फेंक। जब चाहूं आसमान जमीन पे फेंक। विलायत अली ने मुझे गनी कर दिया, मोहब्बत अली ने मुझे दुनिया से बेनियाज कर दिया। पहली शर्त थी उनमें ख्वाहिश नहीं होती। दूसरी शर्त यह होती है कि उन्हें इमाम के बारे में आगही होती है, वो अपने मौला की खबर रखते हैं। सारी की सारी ज़हूर की जितनी अलामात लिखी हुई हैं, ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, इतनी वाज़ेह निशानियां लिखी हुई, इतनी वाज़ेह निशानियां लिखी हुई कि जमादी सानी के निस्फ से बारिशें शुरू होंगी
और रजब के निस्फ तक आएंगी। इतनी बारिशें होंगी, इतनी बारिशें होंगी, इतनी बारिशें होंगी कि कब्रों में हड्डियों के ऊपर गोश्त आना शुरू हो जाएगा। वाज़ेह निशानियां। फिर रजब के बाद फिर वो एक ऐसा रमज़ान आएगा कि उस रमज़ान के अंदर वाज़ेह निशानी फरामीने, जितनी भी गैबत की किताबें उठा के, जितनी गैबत की किताबें उठा के देखो कि वो रमज़ान ऐसा होगा कि उस रमज़ान में पहले चांद ग्रहण होगा, फिर सूरज ग्रहण होगा। मौला फरमाते कि उस रमज़ान में जब शब कदर के अमाल कर लो तो अमाल करने के बाद अपने घरों की खिड़कियां बंद कर लेना और शीशे के करीब ना रहना। एक जोरदार धमाका होगा, जमीन लरज जाएगी। आज के दौर की ये आलमी जंगों की पेशन गोई है। आलमी जंगें शुरू हो जाएंगी। वाज़ेह तरीन हदीस की किताबों में कौन सा मुल्क किस पे हमला करेगा, कौन सा मुल्क किस पे हमला करेगा, कौन सा मुल्क किस पे हमला करेगा, ऐसी अफरा तफरी का आलम हो जाएगा। ईरान की हुकूमत 7 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी और ईरान सिमट के खुरासान में आ जाएगा। जो ईरान खुरासान में सिमट के आ जाएगा तो उस वक्त मासूम फरमाते हैं कि शब आशूर होगी। शब आशूर को खुरासान से स्याह परचमों के साथ 10,000 का लश्कर मक्का की तरफ बढ़ना शुरू होगा और एक खुरासानी है जिसकी क़यादत में उठेगा। जब मैंने ये निशानी पढ़ी तो मैंने देखना शुरू कर दिया किस मुल्क का परचम में स्याह है। मुझे नीले पीले सबज परचम नजर आए, एक ही नजर आया कि स्याह परचम सिर्फ अब्बास का है। और शब अशूर में अगर स्याह परचमों के साथ उठना है तो यह कोई जलूस आ रहा है जो मक्का की जानब बढ़ेगा। आशूर की सुबह किताबें कहती हैं कि यह निस्फ शब से लेके अव्वले वक्त तक का टाइम होगा। आशूर का दिन होगा, बरोज जुमा होगा। मक्का की पहाड़ियों से मेरे आका और मौला चलते हुए आएंगे और बैतुल्लाह के साथ टेक लगा के खड़े होंगे और आवाज दे के कहेंगे अना हुज्जतुल्लाह अलल अर्श, मैं जमीन पर अल्लाह की हुज्जत हूं। इंसानियत 3 गिरोहों में बट जाएगी। पहले वो हैं जो ये कहेंगे कि ये इमाम की आवाज ही नहीं है। दूसरे वो हैं जो ये कहेंगे कि जरूरी अमूर सरंजाम दें और फिर इमाम तक पहुंचे। तीसरे वो हैं कि जो ही इमाम की आवाज आएगी अना हुज्जतुल्लाह अलल अर्श, वो लब्बैक कह के उठेंगे। पहला घर में होगा, दूसरा मक्के में होगा। वो इमाम तक पहुंच जाएंगे। 10,000 का लश्कर खुरासान की तरफ से आएगा और इमाम के पीछे 4 नबी चल रहे होंगे, इलियास व खिज़्र, अदरीस व ईसा। ये इमाम के साथ होंगे। मेरे मालिक मक्का से अपने क़याम को शुरू करेंगे और बैतुल्लाह पे अजान होगी। बैतुल्लाह पे मेरा आका और मेरा मौला, मेरा वारिस अजान देगा। हजरत ईसा जमीन पे उतर आएंगे। हजरत ईसा का जमीन पे उतरना, खुदा ने ईसा को जिंदा इसलिए रखा है कि जमीन पे अक्सरियत पे ईसाइयों की हुकूमत होगी। पूरी जमीन के अक्सरियती हिस्से पे ईसाइयों की हुकूमत होगी। जनाब ईसा जब जमीन पे आके कहेंगे कि मैं खुदा का बेटा नहीं, ये मेरा इमाम है, ईसाई एक लम्हे में अपना अकीदा बदलेंगे और महदी के कदमों में अपना सर रख देंगे। शक नहीं करेंगे, सवाल नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं। कल की मजलिस में अगर वजाहत हो सकी तो मैं पूरी निशानियों के साथ एक एक तारीखी एतबार के साथ के कौन कौन सा मुल्क, और इंशाल्लाह कल दिन में ठीक 2:30 बजे मैं मिंबर पे आऊंगा और आपके सामने ये नमाज इश्क अदा की जाएगी। मेरे आका मौला मक्का से चलना शुरू होंगे। लश्कर इमाम के साथ मिलना शुरू हो जाएंगे। वक्त का इमाम खाना काबा को गिराएगा। यहां पर आके जैसे आप चुप हुए हैं कुछ लोग, इसलिए मैं तो कह रहा हूं तैयारी पूरी होनी चाहिए, निशानियां पहले पता होनी चाहिए। जो ही काबा गिरना शुरू होगा लोग कहेंगे ये इमाम नहीं है। इमाम होता तो काबे को गिराता।
जो ही इमाम वापस पलटने लगे, वो लोग वापस पलटने लगेंगे तो इमाम कहेंगे इन्हें वापस ना बुलाना, जाने दो इनको घरों में। इन्होंने इमाम के होते हुए ईंटों के घर को इज्जत दी। इमाम के होते ईंटों के घर को इज्जत दी। फिर इमाम जो बच जाएंगे, जिनको यकीन होगा, इमाम उनको कहेंगे ये अपनी बुनियादों पे नहीं है। जहां हजरत इब्राहिम ने उठाया था वहां है ही नहीं। जाओ जाकर तरीके उठा के देखो, 7 मरतबा तो काबा तमीर किया गया है। ये काबे की तवाफ का रकबा ही नहीं है। मौला अमीर अल मोमिनीन ने कहा था जब रुकन का मकाम इब्राहिम पे रखने लगे थे, अली ने फरमाया ये मकाम नहीं है इब्राहिम का। अब ये जाके किताबों से पढ़ना कि कब कब आखिरी बार काबा जो है उसको कब तमीर किया गया था। इमाम काबे को उसकी बुनियादों पे रखेंगे जहां पे इब्राहिम ने रखी थी। मस्जिद नबवी को वसी किया जाएगा, इमाम वहां से शुरू होंगे। जमीन और आसमान पे जहां जहां आका और मौला के मानने वाले हैं वो मक्का पहुंचना शुरू होंगे। मेरे आका और मौला का लश्कर नजफ की तरफ चल रहा होगा, क्योंकि मेरे मौला का दारुल हुकूमत कूफा होगा और उस दौर का कूफा जो आज है वो नहीं होगा। ये नजफ और करबला ये कूफा के अंदर ही होगा। मेरे मौला चाह रहे होंगे और वादिये बैदा पे जाके घुमसान का रन पड़ेगा। सामने से इब्लीस अपने पूरे लश्कर के साथ महदी का रास्ता रोकेगा। इमाम बढ़ रहे होंगे और वादिये बैदा के करीब इमाम पहुंच चुके होंगे। घुमसान का रन होगा। इमाम के साथ 4 अंबिया होंगे, इमाम के साथ 313 साहब होंगे, इमाम के साथ 10,000 का लश्कर खुरासान से आएगा, 12,000 का यमन से आएगा, लाखों का हजूम इमाम के साथ होगा। वादिये बैदा में दोपहर के वक्त जंग शुरू होगी और रात छाने के करीब हो जाएगी। ऐसे तलवारों के साथ तलवारें और शोले आसमान की तरफ जा रहे होंगे। ये अबलीस पहुंचेगा और अबलीस पहुंच के इमाम का रास्ता रोकेगा। उधर से सुफियानी का खरूज हो जाएगा, यमानी का खरूज हो जाएगा, दज्जाल का खरूज हो जाएगा। इमाम जंग कर रहे होंगे या पीछे से एक आवाज आएगी, महदी तलवार निकाल मैं आ गया हूं। लश्कर कहेगा मौला ये किसकी आवाज है? फरमाया हुसैन का अलमदार अब्बास आ गया है, हुसैन का अलमदार अब्बास आ गया है। हजरत अबुल फजल अब्बास अपनी तलवार को नियाम से निकाले हुए, अशल पे सीर रखे हुए अब्बास आके महदी के लश्कर का अलम उठाएंगे। महदी के लश्कर का अलम उठा के हजरत अब्बास उस वादिये बैदा में घुमसान के रन में यूं सरों को दड़ों से जुदा कर रहे होंगे। या इब्लीस महदी के घोड़े के सामने खड़ा होगा या मशरक की जानब से एक निदा आएगी, महदी घबराना ना मैं भी आ गया हूं। आवाज आई अब कौन आया है? आवाज आई असदुल्लाह अली आ गया। करबला से एक लश्कर लेके हुसैन उठेगा। 72 तलवारों को अलम किए हुए, हजारों का लश्कर करीम करबला के पीछे। अब मैं यहां तक आखिरी जुमला कहूंगा और यही आज का फजाइल रुकने लगा। हर मजलूम अपने जालिम से बदला लेगा, हर मकतूल अपने कातिल से बदला लेगा। मेरा आका, मेरा मौला, मेरा साहिबुल असल सबसे पहली बैयत जबरील आके मेरे मौला के हाथ पे करेगा। कल का दिन यहां पर हूं, जितने हवाले लेना चाहना ले लेना, लेकिन शक ना करना तुम्हें हुसैन का वास्ता। जिब्राइल ने आदम से लेके 11वें तक किसी के हाथ में बैयत नहीं की। ये शागिर्द है अली का, बैयत नहीं की है। ये बैयत सिर्फ महदी के हाथ पे करे। मंसूर फरिश्ता 4000 का लश्कर लेके करबला से निकलेगा, मलाइका का। ये 4000 वो मलाइका हैं जो 10 मुहर्रम नुसरत हुसैन के लिए जमीन पे उतरे थे। मेरे आका मौला ने नुसरत से इनकार कर दिया था, अल्लाह ने इन्हें अर्श पे बुलाने से इनकार कर दिया था। तुम्हें हुसैन के लिए भेजा था, अर्श पे ना आना, जाओ कब्र हुसैन पे बैठ जाओ। ये 4000 फरिश्ते आज भी मंसूर फरिश्ते के साथ कब्र हुसैन पे बैठे। आज भी मंसूर फरिश्ता करबला के बाहर हुसैन के ज़ायरीन का इस्तकबाल करता है।
आज भी वो 4000 मलाइका जमीन और आसमान के दरमियान हुसैन की कब्र पे बैठे हुए अपने बालों को पखेरे हुए हुसैन पे गिरिया और मातम कर रहे हैं और हुसैन पे सदाए इस्तगास और सदाए नुसरत पे लब्बैक कह रहे हैं। जो ही मेरे आका मौला आएंगे मंसूर फरिश्ता 4000 मलाइका के साथ, अलियास, खिजर, अदरीस और ईसा, 313 असहाब, 12000, 10000, 6000, 80000, 1,60,000, ये तमाम खरूज करते करते इमाम के लश्कर में मिल जाएंगे। हर एक मजलूम अपने जालिम से बदला लेगा, मूसा फरौन से बदला लेगा, इब्राहिम नमरूद से बदला लेगा। हर मकतूल अपने कातल को कब्र से निकालेगा। जैसे उसने उसे मारा था वैसे वो उसे मारेगा। लो तुम्हारे यकीन के लिए कुरान सर पे रख लेता हो, अबलीस के पोस्ट पे आके मेरा मौला अली नेज़ा मारेगा। अब मुझ पे सवाल करो कि हक बनता था अली का कि इब्ने मुलजम को कत्ल करता, उसने अबलीस को क्यों मारा? इसलिए कि अबलीस अल्लाह का दुश्मन है और अली यदुल्लाह। अल्लाह के दुश्मन से बदला, अल्लाह के दुश्मन से बदला अली ने। जमीन अदलो इंसाफ से भर जाएगी। इराक से, हादीस कहती है, इराक से अगर कोई औरत जेवर से भरी हुई शाम की तरफ पैदल सफर करे उसे कोई नहीं देखेगा। वहशी दरिंदे घरों में रहना शुरू कर देंगे, जहरीले जानवरों के जहर का असर खत्म हो जाएगा। जमीन अपने खजाने उगल के बाहर फेंक देगी। सोना और चांदी जमीन पे बिखरा हुआ पड़ा होगा और महदी के नौकर ठोकरे मार के चल रहे हैं। मेरे आका का सदका उतारने वाले होंगे, लेने वाला कोई नहीं होगा। चारों तरफ जमीन पे सब्जा ही सब्जा होगा। बस यहीं से कल गुफ्तगू चलेगी और अकीदा रजत की तरफ जाएंगे। ये मजहब शिया की मुसल्लमात में से नहीं पढ़ा जाता, नहीं सुना जाता, नहीं इसको बयान किया जाता, तो ये अलहदा बात है। मुसल्लमात मजहब शिया में से है अकीदा रजत। सरकार वारिस से जमाना के बाद आइमा के दौर का पलट के आना। कल पढ़ा जाएगा कि जमीन पे अली कितनी देर हुकूमत करेंगे, हुसैन कितनी देर राज करेंगे, फिर जमीन में मेरे मुख्तलिफ बादशाहों का कैसा कैसा दौरे हुकूमत होगा, किसके दौर में कौन किस मकाम पे बैठा हुआ होगा। जिसे हम अकीदा रजत कहते हैं उसी ही को तो जन्नत कहते हैं। काश इस जुमले पे कोई बोल जाता। मैंने यकीन कीजिए जानबूझ के माइक से हट के जुमला बोला है। जिसका मुकद्दर हो वसूल करे, ये ना हो कि जुमले की बेकदरी हो जाए। इसी को जन्नत कहते हैं। ये कोई आसमान पे दूध और शहद की नहरें नहीं है। ये कोई अल्लाह ने आसमान पे कोई अलहदा ही कायनात नहीं सजाई हुई। जो जिस इमाम के दौर में उठेगा वो उसकी जन्नत होगी। ना इबलीस होगा ना शर होगा। कैसा वो दौर होगा। ये वो लोग होंगे जिनमें ख्वाहिशें नहीं होंगी। अगर उस दौर में पलटना चाहते हो, अब्दुल्ला इब्न मसऊद को हाकिम शाम ने अपने दरबार में ला के लाठियों के साथ, छड़ियों के साथ मरवाना शुरू कर दिया। जख्मी साहबी अली का बदन की पसलियां टूट गई, दर्द से कराह रहा था। यह तख्त से नीचे उतरा, मलौन करीब आके कहने लगा, सहाबी है तू, हाफिज़ कुरान भी है, तेरे लिए इतनी रायत कर देता हूँ, बता कैसे मरना चाहता है। जैसे मरना चाहता है वैसी मौत देता हूँ। टूटी हुई पसलियों के साथ अली के सहाबी ने आंखें खोल के कहा, वैसे मरना चाहता हूँ जैसे 12वें के दौर में तू मेरे हाथों से मरना चाहता।
जितने इल्ज़ाम लगाने लगाओ, जितने बहतान बांधने बांधो, हम खामोश हैं, हम चुप हैं। हमारे इंतकाम का दौर शुरू ही नहीं हुआ। लेंगे इंतकाम जब वारिस आएगा। पूछेंगे एक एक का गिरेबान पकड़ के, जब हम मिंबरों से अली के फजाइल पढ़ते थे तो तुम ही मजमों में बैठ के दूसरे के कान में बातें किया करते थे। अब आया है मेरा आका, इनसे पूछ के ये कौन है। जुबान कट सकती है, जिस्म और रूह का रिश्ता टूट सकता है, हक के ज़हरा को नहीं छुपा सकते। जिंदा ही मोहम्मद की बेटी का हक पढ़ने के लिए इससे भी ज्यादा सजा दी जाए। जिला वतनी क्या चीज है? एक वतन से निकालोगे, हुसैन के आशिक हाथों पे उठाते हैं। हमारा कोई वतन नहीं है, हमारा वतन वही है जहां अली के शिया बैठे। हम जब हुसैन के मकतब में दाखिल होते हैं तो घरों को भूल जाते हैं। ये बच्चे, ये हमारी औलाद है, ये नस्ल हमारी नस्ल है। घरों से निकले हैं मोहम्मद की बेटी का हक पढ़ने के लिए, आखिरी सांस तक पढ़ेंगे। मेरी नस्लें भी कर्जा अदा करना चाहें तो कभी भी नहीं कर सकती कि उन्होंने हमसे ये काम लिया। जब एक एक कातिल से इंसाफ ले रहा होगा तो किसी को कब्र से निकालेगा, उसे दरख्त के साथ लटकाएगा। मैं गलत पढ़ूं, ये कुरान मेरे सामने है, इसकी कसम सिर्फ तेरे तवज्जो के लिए नहीं, तेरे यकीन के लिए खाने लगा। इस कुरान की कसम है, मेरा महदी उन लाशों को दरख्त से लटका के ताजियाना मार केगा। ये उसका बदला है जो बतूल को मारा गया था। लेगा दादी का इंतकाम। आज है मेरे मौला के बाबे का जनाजा, मेरे 11वें शहनशाह का जनाजा। मेरा जवान 28 साल का मौला। हमारे पंजाब में जो 8 रबीउल अव्वल का जुलूस निकलता है उसे किबला तुराबी साहब कहते हैं चुप ताजिया। चुप ताजिए का जुलूस निकलता लेकिन खामोश होते हैं। हुसैन के ताजिए पे मातम होता है, 8 रबीउल अव्वल का ताजिया चुप क्यों होता है? सिर्फ वजह पढ़ूंगा और तेरी आंखें भीग जाएंगी। सामरा का घर था, इमाम को जहर मिलने के बाद शहीद कर दिया गया था। उस घर के अंदर एक मर्द था, 2 खवातीन थी, एक 12वें की मां थी और एक 12वें की फुफ्फी थी। दरवाजे पे फौजी खड़े हुए थे और उन फौजियों को हुक्म था कि इस घर के अंदर से अगर किसी मर्द की आवाज आए तो घर का दरवाजा तोड़ के अंदर दाखिल हो जाना। बाबे का जनाजा पड़ा हुआ और 12वां चुप खड़ा था। घर के पर्दे की खातिर मेरे मौला रोया नहीं बाबे के जनाजे पर। मिन्नत करके कहूंगा, आज है 11वें शहनशाह का ताबूत उठना। इतनी चीखें मारना ये 12वें की हसरत है। इसको इसके बाबे के जनाजे पे रोने नहीं दिया गया था। इस मेरे आका मौला को, ये मेरे मौला के यतीमी का जनाजा है। तुम इस मौला की रैयत हो, ये मेरे आका की यतीमी का जनाजा है। सामरा के एक मकान में मेरा 12वां चुप करके अपने बाबा के जनाजे को देख रहा था। जहर मिली है हसन को भी, जहर मिली है सजाद को भी, जहर मिली है बाकर को भी, जहर मिली है तकियो नकियो मूसा काज़म को भी, लेकिन इस 11वें इमाम की जहर में ये दर्द है। मैं गलत पढ़ूं, मुझे 12वां माफ न करे। जहर मिली हुई थी और जालिम ताजियाने मार रहे थे। जहर मिली हुई थी और जालिम इमाम के हाथों पे ताजियाने। यकीनन मजलसों में मेरे आका मौला तशरीफ लाते हैं। अब तुम्हारी तरफ से, क्योंकि मैं मिंबर पे खड़ा हूं, मैं आवाज दे के कहता हूं, ए मेरे वक्त के आका मौला, ए यूसुफ ज़हरा, ए आले मोहम्मद का इंतकाम लेने वाले, ए हम गरीबों की आस मौला, हम आपको आपके बाबा का पुरसा देने लगे हैं। और मेरे मौला, मैं पुरसा देने से पहले पहला जुमला कहता हूं, मेरे मालिक आप बाबे के जनाजे पे बैठे थे
लेकिन मौला आप चुप बैठे थे। मेरे मालिक ये गरीबी है, हम मातम करते हैं, लेकिन मौला बैठा तो तू बाबा के जनाजे पे था। हाय 4 साल की सकीना जो बाबे के जनाजे पे रोने के लिए आई थी, ना किसी ने रोने दिया, ना जनाजे पे बैठने। जहर मिल गई सामरा में मेरे 11वें शहनशाह को। मेरे मौला के बड़े साहबजादे, इनके भाइयों में से एक भाई सैयद मोहम्मद, आज भी बलद में इसे सानी अब्बास कहते हैं। ये मेरे मौला का भाई है। एक मेरे मालिक का भाई है जाफर ज़की। इसे तारीख 2 लफ्जों से याद करती है, मेरा दोनों से इख्तलाफ है। एक लफ्ज वो है जो मैं मिंबर पे कह ही नहीं सकता। एक तवाब कहा जाता है, तौबा कर ली थी, अस्तगफिरुल्लाह, हो इमाम का बेटा, कोई दावा इमामत नहीं किया। 12वें की इमामत को महफूज रखने के लिए उस वक्त के शियों का चेहरा अपनी तरफ करवा दिया ताकि मेरा भतीजा महफूज रहे, जैसे उस अबू तालिब ने एक भतीजा बचाया था। ये आले मोहम्मद के घर का मजलूम है। जितने नकवी सादात बैठे हो ना, इनकी ज्यादा नस्लें इसी मेरे आका मौला से। जलालुद्दीन सुरखपोश उसी आका मौला की नस्ल में से है। ये मेरे वो शहनशाह मौला है जिसने तारीख के सितम ले लिए। आज भी मौरख ने 2 ऐसे लफ्जों से याद करता है मेरे मौला को, लेकिन खामोश रहा। जो ही मेरे 11वें का जनाजा तैयार हुआ, सरकार जाफर मुसल्ले पे थे, सिर्फ फौजियों और सिपाहियों को दिखाने के लिए कि महंदी तक कोई हाथ न पहुंचे। जो ही लोगों की सफ़े बंद गई तो 5 साल का ज़ाहरी तौर पे मेरा 12वां पर्दे से आया, चचा के करीब आके खड़ा हुआ। रोते हुए चचा ने मुसल्ला छोड़ा। मेरा 12वां मुसल्ला इमामत पे आके अल्लाहु अकबर कहा। इमाम का जनाजा इमाम पढ़ाता है। सिपाही तलवारें लेके आए और इमाम गायब हो गए। जनाजा पढ़ाने के बाद मेरा मौला नजरों से ओझल हो गया। मेरे मौला तेरे बाबे का जनाजा आने वाला है, हम मिन्नत करके एक दरखास्त करने लगे हैं। मौला तुझे इतनी मोहलत तो मिली थी ना, तू बाबा का जनाजा पढ़ाने के लिए आ गया था। मौला तुझे इतनी मोहलत तो मिली थी ना, तू बाबे के जनाजे पे आ गया। सज्जाद 7 मर्तबा बाबे के जनाजे पे आया है। हाथों में रस्सियां बांध के ले जा रहे थे। बाबा बगैर कफन के छोड़ के चला। ये हौसले सैयदुल साजिदीन। कल वाला दिन है, फिर शब लग जाएगी। खत्म अयाम अज़ा। 100 के दिन खत्म होंगे, 100 खत्म नहीं होगा। तुम्हें गरीब ज़हरा का वास्ता, 2 महीने नौकरी की है मैंने तुम्हारी, मिन्नत करके कहने लगा गम के दिन खत्म होते हैं, गम खत्म नहीं होता। लिबास बदलना, सोग ना बदलना। लिबास तब्दील करना, अकीदे तब्दील ना करना। कल के बाद हो सकता है तुम्हें तवातर के साथ मजलिसे ना मिले, जैसे तुम्हें अयाम अज़ा में कभी इस बारगाह चले जाते थे, कभी फलां के घर में मजलिस, कभी फलां जुलूस में चले जाते थे। कल के बाद हो सकता है तुम्हें तवातुर से मजलिसे ना मिले। मैं शबीर का मुसाफिर जाकर हाथ बांध के कहता हूं, मजलिसे ना भी मिले, पानी देखना तो रो लेना, अपनी बेटी के सर पे चादर देखना तो रो लेना। तू शाम को थका हुआ घर आए, तेरी बेटी तेरे सीने पे जर रखे तो अपनी बेटी को देख के रो ले। अपनी आंखों के कशकोल खुश्क ना होने देना, आंसुओं को जारी रखना। ये रुमाले सैयदा इनकी जगह है। अयाम गम खत्म होते, ये तो उनकी करीमी है, ये तो उनका करम है कि उन्होंने हमें दुनियावी मामलात के लिए आजाद कर दिया। गम से आजाद ना होना, फिर अगले साल कौन रहेगा? जो जिंदा रहेगा वही हुसैन की आशूर पे आएगा ना।
वही गरीब ज़हरा का जनाजा उठाएगा। ये बड़ा आसान होता है तेरा मेरा इमाम बारगाहों से निकल जाना, लेकिन जब अपने गम के दिन खत्म हो तो अलविदाई पुरसे में इतना जरूर कह देना, मौला हम तो अपने घरों को वापस जा रहे, ना तेरी सकीना गई है ना तेरी ज़ैनब गई है, तेरी बहन भी शाम के जंगलों में सो गई, तेरी बेटी भी शाम के जंगलों में सो गई। आसान था अली की बेटियों के लिए, क्या आसान था ज़हरा की बेटियों के लिए। 11वें शहंशाह का जनाजा, जहर मिल गई सामरा में, जहर के बाद ताजियानों से जख्मी किया गया, खामोश जनाजा घर में पड़ा था। मेरा 12वां सिसकियां खामोश लेके रोता रहा। मेरे आका और मौला ने बाबे की तदफीन न देखी, बस जनाजा पढ़ाया और फौजियों की तलवारें नियाम से निकली और मेरे आका मौला नजरों से ओझल हो गए। वो दौर गुजरा, फिर उसके बाद चंद साल फिर गैबत कुबरा का दौर है। जब से गैबत कुबरा शुरू हुई है, पर्दा गैबत में बैठा हुआ लहू रो रहा है। हर रोज अपनी तलवार को नियाम से निकाल के मुंह नजफ की तरफ करता है, रो के कहता दे इज़्ने ज़ुहूर, में जमाने से पूछूं मेरी दादियों का कसूर क्या था। शहाबुद्दीन मरशी नजफी ने अपने मुकाशिफात लिखे हैं, उन मुकाशिफात में उन्होंने लिखा कि मैंने जब जिस आका मौला की ज़ियारत की उसे किस हालत में देखा। उन्होंने जब 12वें का मुकाशिफा लिखा, वो पढ़ूंगा और इसी पे जनाजा आ जाएगा। वो कहते जब मैंने अपने आका मौला की ज़ियारत की है तो मेरे मौला के रुखसारों पे लहू था। वो कहते मैं पूछना चाहता था ये लहू कैसा है, या मैंने देखा इमाम ने मुट्ठी को खोला और आंखों से लहू आ गया। मैंने इमाम की आंखों में लहू के आंसू देखे। मैंने रो के कहा मौला मैंने तो सुना खून हुसैन का बेटा रोता था। फरमाया वो सिर्फ 40 साल रोए थे, मैं पूरी गैबत में लहू रो रहा हूं। मैंने रो के कहा मौला तेरी मुट्ठी में क्या है जिसे देख के लहू रोते हैं। इस जुमले पे जनाजा आएगा, मातम की तैयारी करना। मराशी कहते हैं 12वें ने अपनी मुट्ठी खोली तो मुझे 4 लोहे की मेखे नजर आई। वो कहते मैंने तड़प के कहा मौला ये कौन सी मेखे है। जमीन पे गिर गया मेरा 12वां, रो के दे ये वही लोहे की मेखे है जो मेरी दादी के पहलू में बेबस हो गई थी, जिसने मेरा मौसर शहीद कर दिया था। हाय ज़हरा, हाय ज़हरा।